क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण इंसान भी अमृत का स्वाद ले सकता है? क्या वाकई कोई ऐसी योग मुद्रा है जिसे सिद्ध कर लेने पर भूख प्यास की अनुभूति समाप्त हो जाती है और साधक दिव्य लोकों में विचरण करने लगता है? योग परंपरा में ऐसी एक अद्भुत मुद्रा है, केचरी मुद्रा। आज हम इस रहस्यमय मुद्रा के रहस्य, महत्व और उसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में विस्तार से जानेंगे। केचरी मुद्रा को योग शास्त्रों में मुद्राओं की रानी कहा गया है। संस्कृत में केचरी का अर्थ है आकाश में विचरण करने वाली। जब साधक इस मुद्रा को साध लेता है तो उसकी चेतना साधारण से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाती है। योगियों का मानना है कि यह मुद्रा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च साधन भी है। हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका रहस्य विस्तार से बताया गया है। प्राचीन योगियों के अनुसार मानव शरीर में एक छिपा हुआ रस बहता है जिसे सोमरस या अमृत कहा गया है। यह अमृत ब्रह्मरंध्र से टपकता है और सामान्य स्थिति में गले के नीचे जाकर पच जाता है। लेकिन केचरी मुद्रा सिद्ध करने वाला योगी अपनी जीभ को ऊपर की ओर मोड़कर तालू के उस स्थान तक पहुंचाता है जहां से यह अमृत टपकता है। वहां जीभ के स्पर्श से यह अमृत नीचे गिरने से रुक जाता है और साधक स्वयं इसका अनुभव करता है। यही कारण है कि कहा गया है केचरी मुद्रा अमृतत्व का द्वार है। घेरंड संहिता में लिखा है कि इस मुद्रा को सिद्ध करने वाला योगी भूख प्यास, नींद और थकान से परे चला जाता है। लेकिन साधक अपनी जीभ को तालु कुहर से स्पर्श नहीं करा पाता है। अतः जीभा को बढ़ाने के 3 साधन बताए गए हैं: छेदन, चालन और दोहन। जीभ के निचले भाग में एक सुताकर तंतु से जीभ जबड़े से जुड़ी हुई होती है। इसी कारण जीभ को पलटकर तालू से लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए प्रतिदिन जीभ के उस तंतु को सेंधा नमक की डली या किसी पत्ते से रोम मात्र छेदन या काटा जाता है। इतना काटा जाता है जिससे कि खून का एक कतरा भी न निकले। इसके बाद सेंधा नमक या हरड़ का चूरन छेदित जगह पे लगाए, लेकिन लवण या नमक यौगिक के लिए निषेध होता है। इसकी जगह पे कथा लगाया जा सकता है। 7-7 दिन के अंतराल में यह क्रिया करते रहे और औषधि लगाते रहे। ऐसा 6 महीने तक करते रहे तो जीवहापा भ्रूमध्य तक पहुंच जाती है। केचरी मुद्रा की साधना अत्यंत गुप्त और दीर्घकालिक मानी गई है। यह साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन के कभी नहीं करनी चाहिए। समय के साथ जीभ की लचक इतनी बढ़ जाती है कि यह नासिका मार्ग से ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंच सकती है। योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब जीभ इस स्थिति तक पहुंच जाती है तो साधक की प्राण ऊर्जा स्वतः नियंत्रित हो जाती है। उसकी श्वास सूक्ष्म हो जाती है और धीरे धीरे प्राण आयाम के पार जाकर साधक समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है। अभ्यास हो जाने के बाद साधक ब्रह्मरंध्र से टपकने वाले मधुर रस अर्थात अमृत का पान करता है। जीभ के प्रविष्ट होने पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मार्ग खुल जाते हैं, जिससे समाधि की स्थिति उत्पन्न होती है। अमृतपान करने से साधक अपनी मृत्यु को भी वश में कर लेता है, दीर्घायु होता है। निद्रा, आलस्य तथा भूख प्यास इत्यादि अधिक नहीं सताती। उपरोक्त अभ्यास में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। बिना योग्य शिक्षक के न करें। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। केचरी मुद्रा हमें यह सिखाती है कि योग केवल शरीर को मोड़ने या सांस लेने की तकनीक नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है जो हमें भीतर के दिव्य स्रोत से जोड़ती है। जब साधक इस मुद्रा को सिद्ध कर लेता है तो वह साधारण इंसान नहीं रह जाता। वह अमृत का पान करता है, मृत्यु से परे चला जाता है और उसके जीवन में एक अद्भुत दिव्यता प्रकट होती है। यही कारण है कि इसे योगियों की परम मुद्रा कहा जाता है। यदि आप योग के रहस्यों में गहराई से उतरना चाहते हैं तो साधना करें, धैर्य रखें और गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ें, क्योंकि केचरी मुद्रा वही द्वार है
जो साधक को सीधे आत्मज्ञान और समाधि की ओर ले जाता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें।